कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपर जा रही हो, आपने बाय किया हुआ हो, प्रॉफिट का सोच रहे हो, आपको ऐसे लग रहा हो बस थोड़ा सा और ऊपर जाएगी और अचानक मार्केट जोर से रिवर्स हो जाए और सीधा नीचे गिर जाए और फिर बाद में आप चार्ट दोबारा देखते हो तो समझ आता है कि सिग्नल तो पहले ही चार्ट पर मौजूद था, लेकिन हमने उस वक्त उसे नोटिस नहीं किया। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉफिट को लॉस में बदलते हुए देखते रहते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस और पावरफुल सिग्नल की, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पहले ही अलर्ट कर देता है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो सकता है और जो अपर जा रही थी वो अब नीचे आने का फुल चांसेस रखती है। इस पैटर्न का नाम है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू सक्सेस ट्रेडर्स एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न फ्री कोर्स। अगर आपने पिछली क्लास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न प्रॉपरली और फोकस के साथ समझी है तो आज की क्लास उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। जहां बुलिश इनगल्फिंग मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ और अपवर्ड मूव का सिग्नल देती है, वहां बेरिश इनगल्फिंग मार्केट में सेलिंग प्रेशर या फिर एग्जिट का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। और ये पैटर्न सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसी पैटर्न को यूज करके ट्रेंड रिवर्सल को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न असल में होता क्या है, ये मार्केट में किस जगह पर बनता है और कौन सी कंडीशंस में ये एक रिलायबल और पावरफुल रिवर्सल सिग्नल बन जाता है। ये सिर्फ दो कैंडल्स का रैंडम पैटर्न नहीं होता, बल्कि ये बायर्स और सेलर्स के दरमियान चलने वाली रियल मार्केट साइकोलॉजी को क्लियरली शो करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा फोकस के साथ देखना, क्योंकि हर चीज लॉजिकली कनेक्टेड है और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया तो आप मार्केट के फेक मूव से बहुत हद तक बच सकते हो। मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, हर कैंडल ग्रीन होती है, चार्ट देखकर लगता है कि अब प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाएगी और ज्यादातर ट्रेडर्स इसी कॉन्फिडेंस में बाइंग होल्ड करके बैठे होते हैं। लेकिन इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर जो स्मार्ट मनी होती है, जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्वाइटली अपनी पोजीशंस एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका पहला और सबसे क्लियर सिग्नल होता है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न असल में दो कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये दो कैंडल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी स्टोरी सुना रही होती है। पहली कैंडल होती है बुलिश यानी ग्रीन कैंडल। इस कैंडल से ये पता चलता है कि बायर्स का कंट्रोल है, बायर्स पुश कर रहे हैं और मार्केट अभी तक स्मूथली अपर मूव कर रही है। इस स्टेज पर ज्यादातर ट्रेडर्स को कोई डेंजर फील नहीं होता, क्योंकि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो होती है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। इस कैंडल का सिर्फ रेड होना काफी नहीं होता, बल्कि ये बुलिश कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। यानी दूसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है और एक ही कैंडल बायर्स की सारी बाइंग पावर को बिल्कुल खत्म कर देती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, इनगल्फिंग का मतलब सिर्फ बॉडी से होता है, विक्स या शेडो को काउंट नहीं किया जाता। अगर बॉडी प्रॉपरली इनगल्फ नहीं कर रही तो वो रियल बेरिश इनगल्फिंग नहीं होता। अब थोड़ा सा मार्केट के अंदर की साइकोलॉजी को समझते हैं। जब दूसरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल पहली बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लेती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि बायर्स का मोमेंट वीक हो रहा है। जो बायर्स थोड़ी देर पहले तक कंट्रोल में थे, अब उनकी पावर कम हो रही होती है और सेलर्स मार्केट में अग्रेसिवली इंटर हो चुके होते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल पैटर्न नहीं होता, बल्कि ये मार्केट के लिए ट्रेंड चेंज का सीरियस वार्निंग सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना जरूरी है, हर बेरिश इनगल्फिंग ऑटोमेटिकली सेल सिग्नल नहीं होता। अगर आप बिना मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझे, बिना लोकेशन देखे, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड ले लोगे तो यहीं से लॉस भी स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए समझना जरूरी है कि ये पैटर्न कब स्ट्रॉन्ग होता है और कब बिल्कुल काम नहीं करता। अक्सर ट्रेडर्स यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जहां भी चार्ट पर बेरिश इनगल्फिंग नजर आया बस फौरन सेल कर दिया, ना लोकेशन देखी ना ट्रेंड समझा, और जब ट्रेड लॉस में चली जाए तो फिर यही कहते हैं सर ये पैटर्न तो काम ही नहीं करता। सच ये है कि पैटर्न गलत नहीं होता, सिर्फ उसकी यूज करने की जगह गलत हो सकती है। बेरिश इनगल्फिंग तभी काम करता है जब वो सही लोकेशन पर बने। ये पैटर्न सबसे ज्यादा रिलायबल होता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद थक चुकी हो या फिर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हो। स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल लोकेशन होती है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास हो, जब मार्केट सप्लाई जोन के अंदर इंटर करे और जब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट कंडीशन में हो।
ऐसी जगह पर अगर बेरिश इनगल्फिंग बनता है तो ये सिर्फ एक कैंडल पैटर्न नहीं रहता, बल्कि एक सीरियस वार्निंग बन जाती है कि मार्केट ऊपर से नीचे रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट पहले ही नीचे आ रही हो, डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा हो और आप वहां बेरिश इनगल्फिंग देखकर सेल ले रहे हो, तो समझ लो आप लेट एंट्री ले रहे हो। ऐसी एंट्रीज में रिवार्ड कम होता है और रिस्क ज्यादा। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, ये पैटर्न बना कहाँ है, ना कि सिर्फ ये कि पैटर्न बना या नहीं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां बेरिश इनगल्फिंग को इग्नोर करना ही बेटर होता है। जैसे मार्केट साइडवेज चल रही हो, जब पैटर्न सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर बन रहा हो, या फिर जब वॉल्यूम बिल्कुल लो हो और मार्केट में कोई क्लियर इंटरेस्ट ना हो। ऐसे सिग्नल ज्यादातर ट्रैप होते हैं जो सिर्फ बिगनर्स ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से ट्रेडर्स न्यूज, व्हाट्सएप सिग्नल्स और टेलीग्राम सिग्नल्स के पीछे ट्रेड करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर आप बेरिश इनगल्फिंग का वेट सही रेजिस्टेंस पर करो, प्रॉपर कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड लो, तो आप अपने लॉसेस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। पैटर्न को पहचान लेना अक्सर ट्रेडर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट के साथ ट्रेड से निकलना सिर्फ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स को ही आता है। अगर आप यहाँ गलती करते हो तो याद रखो, चाहे बेरिश इनगल्फिंग कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, वो भी आपको लॉस दे सकता है। इसलिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, तीनों चीजों को बहुत क्लियर और लॉजिकल तरीके से समझना जरूरी है। बेरिश इनगल्फिंग पर सबसे बड़ी और कॉमन गलती ये होती है कि लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में डायरेक्ट कैंडल क्लोज पर सेल कर देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हर इनगल्फिंग कैंडल रियल रिवर्सल नहीं होती, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट करते हैं। बेस्ट और सेफ सेल एंट्री दो तरीकों से ली जा सकती है। या तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल प्रॉपरली क्लोज होने के बाद जब मार्केट क्लियरली सेलिंग प्रेशर शो करे, या फिर जब नेक्स्ट कैंडल बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट खुद कंफर्म कर रही होती है कि सेलर्स अब कंट्रोल में आ चुके हैं। इस अप्रोच से फेक रिवर्सल का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और ट्रेड ज्यादा सेफ हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना ना तो वीकनेस है और ना ही डर का साइन, बल्कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सर्वाइवल रूल है। बेरिश इनगल्फिंग के केस में स्टॉप लॉस हमेशा इनगल्फिंग कैंडल के हाई के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है, और अगर मार्केट वापस आकर उस लेवल को तोड़ देती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि पैटर्न फेल हो चुका है और मार्केट ने आपको क्लियर सिग्नल दे दिया है कि इस ट्रेड में रहना अब बेकार है। यहाँ कोई इमोशंस नहीं, कोई जिद नहीं, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर कॉन्फिडेंस। अब आते हैं टेक प्रॉफिट पर। टेक प्रॉफिट हमेशा लॉजिक के साथ सेट किया जाता है, ना कि लालच के साथ। सबसे पहला और सेफ टारगेट होता है नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, जहां से प्राइस पहले रिएक्ट कर चुकी हो। इसके अलावा मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 200 रुपए का प्रॉफिट टारगेट रखो, ताकि अगर कुछ ट्रेड्स लॉस में भी जाएं तो ओवरऑल अकाउंट फिर भी ग्रो करता रहे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी ट्रेडर्स की एक बहुत कॉमन और डेंजरस मिस्टेक होती है। अक्सर लोग स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं या फिर लॉस वाली ट्रेड को शायद वापस आ जाए कहकर होल्ड कर लेते हैं। ये आदत धीरे धीरे अकाउंट को प्रॉफिट से निकालकर जीरो की तरफ ले जाती है और ट्रेडर को समझ भी नहीं आता कि अकाउंट वॉश कब हो गया। डिसिप्लिन ही इस मार्केट में रियल एज देता है। अब जो चीज आप स्क्रीन पर देखने वाले हो वो सिर्फ कोई एग्जाम्पल या थ्योरी नहीं है, ये रियल मार्केट का लाइव चार्ट है। और अगर आप यहाँ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप बहुत सी फेक रैलीज और ट्रैप मूव से खुद को बचा सकते हो। अब चार्ट को थोड़ा गौर से देखो, मार्केट पहले से ही क्लियरली अप ट्रेंड में थी। प्राइस हायर हाइज और हायर लॉस बना रही थी, जो ये कंफर्म करता है कि बायर्स का फुल कंट्रोल था और मार्केट स्मूथली अपर मूव कर रही थी। इसी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ बाय की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल करीब देखो, यहाँ पहले एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है जो ये शो करती है कि बाइंग प्रेशर अब स्लो हो रहा है, बायर्स थकना स्टार्ट हो चुके हैं। और बिल्कुल उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आती है जो पहली बुलिश कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। यही वो मोमेंट होता है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि बायर्स अब वीक हो चुके हैं और सेलर्स धीरे धीरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। इस कैंडल के प्रॉपर क्लोज होने के बाद सेल एंट्री पॉसिबल होती है, लेकिन बिना जल्दबाजी के। स्टॉप लॉस हमेशा बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर रखा जाता है, ताकि रिस्क पहले से डिफाइंड रहे और अकाउंट प्रोटेक्टेड हो। और टारगेट के लिए या तो नियरेस्ट सपोर्ट जोन यूज किया जाता है, जहां से प्राइस पहले रिएक्ट कर चुकी हो, या फिर मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ताकि ट्रेड रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो।
इस तरह के सेटअप में रिस्क लिमिटेड होता है और रिवार्ड लॉजिकल, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग का बेसिक रूल है। लेकिन एक बात याद रखें, हर चार्ट पर ऐसे क्लीन सेटअप नहीं मिलता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में ट्रेड लेते हैं जहां स्ट्रक्चर, लोकेशन और कंफर्मेशन तीनों चीजें क्लियर हों। अक्सर ट्रेडर्स ये कहते हुए नजर आते हैं, सर पैटर्न बिल्कुल सही था, फिर भी मेरी ट्रेड लॉस में चली गई। लेकिन जब हम उस ट्रेड को डिटेल में एनालाइज करते हैं तो अक्सर ये समझ आता है कि प्रॉब्लम पैटर्न में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन और पेशेंस की कमी में। अगर आप इन लास्ट बातों को सीरियसली समझ लो और प्रैक्टिकली फॉलो करो तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न सिर्फ एक सेटअप नहीं रहता, बल्कि आपके लिए एक पावरफुल प्रोटेक्शन टूल बन जाता है जो आपको मार्केट के ट्रैप से बचाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं लेकिन स्मार्ट और प्लान्ड ट्रेड लेते हैं। अगर हम पूरी क्लास का शॉर्ट और क्लियर रिकैप करें तो आज आपने सीखा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न असल में होता क्या है, इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होती है, ये किस लोकेशन पर स्ट्रॉन्ग काम करता है, सेल एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का प्रॉपर तरीका, और रियल मार्केट चार्ट पर इसका प्रैक्टिकल यूज। अगर आप इन रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो ये पैटर्न आपको फेक मार्केट मूव्स, लेट एंट्रीज और अननेसेसरी लॉसेस से बहुत हद तक बचा सकता है। अगर आपको आज की क्लास वैल्यू लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना। और अगर आप ट्रेडिंग को वाकई सीरियसली सीखना चाहते हो तो सक्सेस ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।